हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन हाईली एंटिसिपेटेड है। ये 2025 के कुछ क्वेश्चन पेपर सेट में आपको देखने को मिलने वाला है बिकॉज मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, 2024 में भी कुछ क्वेश्चन पेपर सेट में था, 23 में भी था। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है और हायर चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखो। द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर विल कंटेन 53 ट्यूसडेज इज। कोई भी लीप ईयर है उसमें 53 ट्यूसडेज होने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें टोटल डेज जो होते हैं वो 366 डेज होते हैं। इट मीन्स इस लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 डेज का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फरवरी जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है, जिससे क्या होता है 365 में एक डे बढ़ जाता है। ओके, लीप ईयर जो होता है वो हर 4th ईयर आता है, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, अब हमें इस लीप ईयर में टोटल 53 ट्यूसडेज होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ ट्यूसडे की जगह चाहे वीक का कोई भी दिन हो, क्वेश्चन को करने का सेम यही तरीका होगा, ध्यान रखना। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर मैं टोटल डेज 366 को यूज लेता हूं तो इस टोटल 366 डेज में मैं नंबर ऑफ वीक अगर फाइंड आउट कर लेता हूं, बिकॉज अगर मैं पूरे एक वीक की बात करता हूं तो उस एक वीक में हर एक दिन एक एक बार आएगा। अगर मैं 2 वीक की बात कर लेता हूं तो हर एक जो वीक का डे है, मंडे हो या संडे हो या ट्यूसडे हो, वो दो दो बार आएगा। अगर पूरे 2 वीक की बात करता हूं मैं, 3 वीक की बात करता हूं तो हर एक डे क्या आएगा, 3 3 बार आएगा। ठीक है, तो अगर ये 366 डेज है, इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वीक्स फाइंड आउट कर लेता हूं तो एटलीस्ट उतने ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो मैं इस 366 डेज में नंबर ऑफ वीक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं, इस 366 को 7 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कंप्लीट वीक हमारे पास में आ जाएंगे। ये वीक्स कितने हो जाएंगे, जब 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 1 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 2 जा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 52 वीक्स आ जाएंगे। और 2 जो है वो क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। मीन्स 2 डेज जो है वो 52 वीक्स के बाद में बचने वाले हैं। इट मीन्स 366 डेज है या फिर लीप ईयर है, उसमें टोटल 52 वीक तो कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर 52 वीक कंप्लीट है तो इट मीन्स 52 संडेज भी आएंगे, 52 मंडे भी आएंगे, ट्यूसडे भी आएंगे, वेडनेसडे भी आएगा, थर्सडे भी आएगा, फ्राइडे भी आएगा, सैटरडे भी आएगा, संडे भी आएगा। ओके, 52 वीक, बिकॉज ये 52 वीक क्या है, कंप्लीट वीक्स है, तो इसमें 52 टाइम्स ईच डे आने वाला है। अब कहानी शुरू होती है, ये जो रिमेनिंग के 2 दिन बच गए हैं यहां से। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग 2 दिन है उसमें ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, अगर वो हम फाइंड आउट कर लें तो वो हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। ठीक है, टोटल केस कितने हो जाएंगे जो रिमेनिंग बच गए हैं। तो अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, देखो, अब ये जो 2 दिन है वो ये श्योर है कि बैक टू बैक डे आने वाला है। ऐसा तो है नहीं इस 2 दिन में से एक दिन संडे आ जाए और दूसरा वेडनेसडे आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बिकॉज ये जो 2 दिन बच गए हैं ये बैक टू बैक वाले डे आने वाले हैं। तो टोटल केसेस अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इन 2 दिन से बनने वाले, तो वो क्या बन जाएगा, या तो संडे और मंडे आएगा साथ साथ, या फिर क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे आएगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, या वेडनेसडे थर्सडे आएगा। ओके, या थर्सडे फ्राइडे होने वाले हैं ये 2 दिन, या फ्राइडे सैटरडे होने वाले हैं, और या फिर सैटरडे और संडे होने वाले हैं। ये 2 दिन जो है वो इसी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, इन 7 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन वहां पे बन ही नहीं सकता। बिकॉज ये जो 2 रिमेनिंग डेज बच गए हैं ये बैक टू बैक डेज होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन मंडे हो जाए और दूसरा सैटरडे हो जाए या फ्राइडे हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक मंडे है तो या तो एक संडे होगा रिमेनिंग वाला और या फिर एक ट्यूसडे होगा। आई बात समझ में। तो ये जो टोटल केसेस अब बच गए हैं मेरे पास में 2 दिन से, ये हमारे क्या हो गए, टोटल डेज हो गए। कितने हैं ये, 7 है। अब
इसमें से ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ट्यूसडे वाला कॉमन जो कॉम्बिनेशन होगा इन सातों में से वो हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस हो जाएगा। तो ट्यूसडे कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो ट्यूसडे एक यहाँ आ रहा है, मंडे और ट्यूसडे, तो ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। या ट्यूसडे यहाँ आ रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इट मीन्स ये जो रिमेनिंग 2 दिन बच गए हैं, इन दोनों दिन के अगर इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर आ जाएगा तो हमारे इस लीप ईयर में जो ट्यूसडे है वो क्या बन जाएंगे? 53 बन जाएंगे। बिकॉज अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया तो 52 वीक्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मीन्स 52 ट्यूसडे तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक ट्यूसडे यहां से आ जाएगा। अगर ये वाला आप कॉम्बिनेशन ले लोगे तो भी क्या होगा? 52 वीक्स में 52 ट्यूसडे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक ट्यूसडे यहां से आ जाएगा तो 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। आई बात समझ? बाकी इन पांचों में से अगर कोई भी केस आ जाता है तो उस केस में हमारे ट्यूसडे जो है वो कितने बनने वाले हैं? 52 ही बनने वाले हैं। आई बात समझ में? तो इस केस में हमारे फेवरेबल केस फिर कितने हो गए? ये दो वाले जो मैंने रेड किए हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 2 केस अपॉन टोटल है कितने? ये जो 7 कॉम्बिनेशन बने हैं 7, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2/7 मीन्स ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ ट्यूसडे ना बोल के वो बोल देता सैटरडे, तो सैटरडे के लिए मैं कॉम्बिनेशन ढूंढता कौन कौन से हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन होते। देखो सैटरडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। आई बात समझ में? तो सैटरडे होता तो उस केस में भी फेवरेबल केस 2 ही बनते और टोटल केसेस यही 7 बनते। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चाहे लीप ईयर की अगर बात करेगा और यहाँ पे वीक का कोई भी डेज ले लेगा, 53 ट्यूसडे, 53 संडे, 53 मंडे और लीप ईयर आ रहा है, तो ईच एंड एवरी केस में आंसर हमेशा 2/7 आएगा इन केस ऑफ लीप ईयर। ओके, अब अगर ये लीप ईयर ना होता, नॉर्मल ईयर होता, तो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ वीक्स फाइंड आउट करूंगा इससे, तो क्या करूंगा? 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? 52 वीक तो पूरे आ जाएंगे और रिमाइंडर इस बार क्या बच जाएगा? एक दिन का बच जाएगा रिमाइंडर। तो अब ये जो एक दिन है ये कौन सा दिन होगा? ये वीक का कोई सा भी दिन हो सकता है। इट मींस टोटल केसेस क्या बन सकते हैं इस वन डे को लेके? ये या तो संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा या थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा। इन सातों में से कोई भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पे 53 ट्यूसडे की बात करता है नॉर्मल ईयर के केस में, तो 53 ट्यूसडे के लिए 52 ट्यूसडे तो इस 52 वीक्स में आ ही रखे हैं। मैं नॉर्मल ईयर के केस में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो चुका है लीप ईयर के केस में। तो नॉर्मल ईयर होता तो वहां पे 365 डेज होते हैं, मैं 7 से डिवाइड करता 52 वीक आ जाते, इट मींस 52 ट्यूसडे तो होते ही होते। अब एक दिन जो बच गया है उसका ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ट्यूसडे होने के लिए उसके पास में फेवरेबल केस कौन सा? ये एक ही है, ठीक है। और टोटल केस कितने हैं? 7 है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे क्या हो जाता है? फेवरेबल 1 है, टोटल कितना है? 7। तो आंसर आ जाता है आपका 1/7। तो जब भी नॉर्मल ईयर की बात करेगा किसी भी वीक के पर्टिकुलर डे के लिए 53 होने के लिए, तो आंसर 1/7 आएगा। अगर लीप ईयर की बात करेगा वीक के किसी भी पर्टिकुलर डे को 53 टाइम्स होने के लिए, तो उसका आंसर ऑलवेज 2/7 आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर चांसेस है 2025 के पेपर में भी ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में पूछा था। 2024 के वो सभी क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड थे, उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके हमने एक ई बुक जनरेट किया है। ये ई बुक का आपको यहाँ इस फोटो दिख रहा होगा। आप इस ई बुक को प्राप्त करने के लिए ये जो नंबर गिवन है 7226001802, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बुक प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।